लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई, जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार हैं तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है, यह सब आप बताने में समर्थ हैं। कृपया करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान प्रकृति तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही है। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों में हजारों बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्यलोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के सभी स्थावर वृक्षादि के सूख जाने पर पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकार समुद्र में वह विश्वात्मा भगवान योगी परब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु हैं तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन है, यह मुझे बताइए। ऐसे कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निंद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर जिसमें, ऐसा मैं उन जनार्दन भगवान से बोला। आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कह के पुकारते हो। हे अगन, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान वर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझे अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा दिखाई दे रहा है, उस सब का सब कुछ मेरा ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद कृपा से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसके बाद 5 प्रकार के तन्मात्रा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, छटा, मन। इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उस प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमय एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालाग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत से भी रहित अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस अग्नि को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी प्रकार भगवान विष्णु ने वहारा का स्वरूप धारण किया
और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख सफेद वन का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े योजन के आयात वाले मेरु पर्वत के समान आकार धारण करके वारा रूप बनाया। उनके सफेद पहने पहने दांत थे, काल के समान महान तेजस्वी, चमकते हुए सूर्य के समान काले वारा का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए, परंतु उन सूकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं नीचे आके गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी कालांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुप्त लक्षण से निकली। उस महान घोर नाम को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिनी भाग से सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में आकार, इसके बाद उकार तथा उससे परे में मकार है, मध्य में नाद। इसी प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वन सूर्य मंडलत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्रमंडल की संज्ञा वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वन स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तूर्य अवस्था से भी परे हैं, द्वंद रहित है, शून्य है, भीतर बाहर से परम पवित्र है, आदि अंत और मध्य से रहित है, आनंद के भी मूल कारण है। ऋजु यजु सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्म का तत्व चिंतन किया जाता है, इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषि वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित है। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद परम ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो आकार स्वरूप है वह ब्रह्मा के स्वरूप है। एकाक्षर से ओकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नीललोही शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो आकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा आकार वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वे उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर है। बीजी बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में आकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली बात रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उस स्वर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड से आकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जो संपूर्ण लोगों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं, वह ऐसा ही है। आकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीद ललाट है। इकार दायां नेत्र है, इकार वाम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, आकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्म का दायां कपोल है, ऋकार उसका बायां कपोल है तथा लिर उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होठ है, एकार उसका अधर है। ओ औ औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति हैं। आम उसका तालु स्थान है। क आदि क ख ग घ न उसके दाएं तरफ के 5 हाथ हैं। च आदि च छ ज झ न उसके बाएं ओर के दोनों हाथ हैं। ट आदि त ठ ड ढ न तथा त आदि त थ द ध न उसके दोनों तरफ के पैर हैं। फकार उसका उदर, फकार दाई और की बगल है।
वह वकार बाईं ओर की बगल है, वह भकार दोनों कंधे हैं। मकार उस महादेव जी का हृदय है। यकार से सकार तक उसकी 7 धातु हैं। हकार आत्म रूप है। शकार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उन भगवान शंकर को, जो ओंकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या स्फटिक माला के समान सफेद हैं, बुद्धि वाले हैं, सर्वधर्म के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्ववेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कालाकाश से युक्त है, 3 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण है, 13 कला से युक्त है, संसार के आदि अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर नमः शिवाय से जप किया। इसके बाद उन कालवन ऋग यजु सामवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन ईशान मुकुट जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराजभूषण सदाशिव को, जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे।